तो सबसे पहला जो रीज़न है कि मैरिज की रियलिटी जब मुझे पता चली, मैं जाना छोड़ दिया, वो है इट इज़ जस्ट अ सेक्सुअल इवेंट। ठीक है। अभी बाकी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक मेल एनिमल होता है, एक फीमेल एनिमल को मेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, चला जाता है। तो उसमें रिप्रोडक्शन बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ऐसा कोई फैंसी नहीं है। पर ह्यूमंस में क्या है, क्योंकि ह्यूमन बेबीज़ को बहुत अच्छे से बड़ा करना है, उसमें टाइम, एनर्जी, एफर्ट बहुत जाना है। तो रिप्रोडक्शन सही से अगर नहीं किया गया तो सोसाइटी आगे नहीं जाएगा। तो हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने देखा यार, रिप्रोडक्शन को हमको बाकी एनिमल जैसा ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, हमको एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्शन हो। तो इसीलिए हमने मैरिज एस्टैब्लिश किया। मैरिज इज़ नथिंग बट एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जिसमें एक लड़का आएगा, एक लड़की आएंगे, एक पर्टिकुलर एज में ऑपोजिट पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे मेटिंग होगी। मेटिंग होके जो बच्चा होगा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में बड़ा होगा, माँ पालेगी, बच्चा बाप जाके पैसा बनाएगा ताकि प्रोवाइडर बने और मदर नर्चरर बने। तो मैरिज इज़ नथिंग बट अ सेक्सुअल ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें सेलिब्रेशन का कुछ भी नहीं है। जो ये हम बोलते हैं सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, ये एकदम ही अटर नॉनसेंस है। आप मैरिज इज़ जस्ट अ गेटवे टू रिप्रोडक्शन। मैरिज के बाद होता क्या है? मैरिज के बाद हम हनीमून में जाते हो, वहाँ मेटिंग होती है। मेटिंग को भी उन्होंने ग्लोरीफाई बनाया गया, हनीमून वनीमून ये सब फैंसी टर्म्स लाए गए हैं ताकि आप जाओ, प्रॉपर मेटिंग करो फटाफट और रिप्रोड्यूस करो और सोसाइटी को आगे ले जाओ। सोसाइटी का मेन पर्पस तो आगे जाना ही है, प्रोक्रिएशन, नेचर को तो आगे जाना ही है। तो बाकी एनिमल्स में भी ये हो ही रहा है। आप में क्या थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एक इंस्टीट्यूशन दे दिया। जैसे होता है ना, अगर आपको जिम जाना है तो आपको एक प्रॉपर एक जिम है, वहाँ आपको जैसे हेल्थ बनाना है तो जिम बना दिया गया। आपको दारू पीना है तो पब है और ये है। वैसे ही अगर आपको सेक्स और रिप्रोडक्शन करना है तो एक मैरिज है, और मैरिज में आप एक पास ले रहे हो। पास मतलब क्या? जैसे आप पब में जाते हो, आप एंट्री फ़ी देते हो, तो मैरिज में भी आप एक पास दे रहे हो, सोसाइटी से सर्टिफिकेट ले रहे हो। सोसाइटी आपको टिकट दे रहा है कि बेटा अब तू इस लड़की के संग मेट कर, रिप्रोड्यूस कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज़ जस्ट अ सेक्सुअल इवेंट और कुछ नहीं है। हमने एक्चुअली बचपन से इसको देखा है कि पटाखे फट रहे हैं, घोड़े पे आ रहा है और तम धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे हैं। तो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली बैठ गया है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और सिंस बॉलीवुड मूवीज़ और ये सब भी हम देखते आए हैं, तो हमको लगता है कि ऑपोजिट पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में होना। तो जैसे ही ये इवेंट आपके लाइफ में होता है तो आपको लगता है बहुत बड़ा है, और किसी के लाइफ में हो रहा है तो आपको भी लगता है उसके लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट है, और आप अटेंड करने चले जाते हो। पर अंडरलाइंग लेयर क्या है? अंडरलाइंग लेयर कुछ नहीं है। आप एक मेल मंकी हो, वो एक फीमेल मंकी है, दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एज में अट्रैक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन, अगर मैरिज नहीं होता तो भी रिप्रोडक्शन होता ही, तो फिर बच्चे का परवरिश कैसे होता? इसीलिए मैरिज बनाया गया ताकि एक मेल मंकी आए, एक फीमेल मंकी आए, दोनों मेट करें और रिप्रोड्यूस करें और दोनों मिलके बच्चे को पालें, जिसको हम फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली इज़ ऑल्सो अ मैन मेड प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है इसमें, सेलिब्रेशन का कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं जब जाता हूँ तो मैं लोगों को जस्ट ये सेक्सुअल इवेंट में इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे को देखा नहीं जाता। मेरे को लगता है ये 2 कौड़ी का इवेंट, 2 कौड़ी, इसमें एक्चुअली इसमें अचीवमेंट कुछ नहीं है। बिलियन ऑफ स्पीशीज़ आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। तो एक लड़का लड़की जब शादी करते हैं उनको लगता है वो बड़ा तीर मार रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस एक रिप्रोडक्शन कर रहे हो। और आपके जैसे कुत्ता कुत्ती बिल्ली भी कर रही है रिप्रोडक्शन, तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप भी एक एनिमल हो, वो भी एक एनिमल है। एक एनिमलिस्टिक इवेंट है। आपको कोई बोल नहीं रहा एनिमल, तो पर आपको इतना ताम झाम दे दिया गया कि ताकि आपको लगे आप एनिमल नहीं हो, पर अंदर से आप भी एक एनिमलिस्टिक इवेंट कर रहे हो और उसमें सेलिब्रेशन का कुछ नहीं है। तो अगर आप यंग हो और आप एंट्री कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं धूम धड़ाके से करूँ, ये करूँ, कुछ नहीं। इट्स जस्ट अ गेटवे ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें देखने का कुछ है ही नहीं। एक 2 कौड़ी का इवेंट है जो लाखों एनिमल्स कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को, जब मैं जाता हूँ तो मेरे को इसमें सेलिब्रेशन जो होता है मुझसे देखा नहीं जाता।
मैं देखता हूँ ये लड़का लड़की क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो 2 कौड़ी का इवेंट है और मैं इस सेलिब्रेशन का पार्ट क्यों हो रहा हूँ कि दोनों जाके हम मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उसमें जाके मैं ताली बजा रहा हूँ, जाओ 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 मैं तुमको परमिशन देता हूँ, जाके मेटिंग करो, रिप्रोडक्शन करो। मेरे से ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने मैरिज मोटा मोटी अब बॉयकॉट ही कर दिया है। मैं ये सेक्सुअल इवेंट अटेंड नहीं। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।